गोंडा में नवरात्रि के 9 दिनों तक दुर्गा मां के 9 स्वरूपों की पूजन अर्चन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में मां दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा करने से सभी समस्याएं दूर होती हैं। गोंडा के भदुआ तरहर गांव में नवरात्रि में श्री दुर्गा माता मंदिर पर 35 वर्षों से निरंतर श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। इस बार भी नवरात्रि के प्रथम दिन से श्रीमद देवी भागवत कथा प्रारंभ हो चुकी है। नवमी के दिन पूर्णाहुति, हवन, पूजन, कन्या भोज, ब्राह्मण भोजन, प्रसाद ग्रहण किया और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर के अध्यक्ष संजय कुमार उर्फ पुतिन वाजपेयी ने बताया कि ग्राम वासियों और अन्य लोगों और सदर विधायक डॉक्टर ON पांडे CSPM के चेयरमैन मंदिर में आते हैं। सहयोग से हर वर्ष नवरात्रि में यहां श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। मंदिर की स्थापना से 35 वर्ष हो रहे नवरात्रि में 9 दिन श्रीमद देवी भागवत कथा अवध धाम अयोध्या से आए पंडित बृहस्पति शास्त्री महाराज कथा व्यास कहते हैं। नवमी आज के दिन हवन, पूजन, कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, जिसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। श्री दुर्गा माता जी का स्थान है, मंदिर है। ये लगभग पिछले 35 वर्ष से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। माता जी की स्थापना हुई पिछले 35 वर्ष पहले। यहाँ पे ग्राम सभा के और अन्य लोगों के, माँ भक्तों के सहयोग से हर वर्ष श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा का आयोजन होता है, जिसमें सभी लोगों का सहयोग रहता है। अपने यहाँ गोंडा सदर के सदर विधायक डॉक्टर ON पांडे जी और तमाम राजनैतिक प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, प्रतिनिधि यहाँ पे बराबर सहयोग देते हैं। लोगों के सहयोग से, चंदे से मंदिर का निर्माण हुआ है और लोगों के ही सहयोग से मंदिर का जो कार्यक्रम, वार्षिक शारदीय नवरात्र का कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम लोगों के सहयोग से होता है। भदुआ तरहर माँ भगवती मंदिर के प्रांगण में समस्त भक्तों के तत्वाधान में श्रीमद देवी भागवत नवाह जाने का आयोजन किया गया, जिसका आज 9वां दिवस पूर्णाहुति और कन्या भोज विशाल भंडारे का आयोजन हुआ है। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की रिपोर्ट। नवरात्रि में मंदिरों पर गांव की महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर बच्चों का मुंडन और दर्शन करने देवी पाटन मंदिर और बाराही देवी मंदिर पर जाती हैं। जहां घटना के बाद भी लोगों ने सबक नहीं लिया, वहीं लोग सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकार के निर्देशों के बावजूद भी बेरोक टोक जारी है। ट्रैक्टर ट्रॉली पिकअप से सवारियों को ढोने का सिलसिला अष्टमी नवमी के दिन देखने को मिला है। वहीं ट्रैक्टर पर भारी संख्या में महिलाएं, बच्चे बैठकर दर्शन करने जा रहे हैं। बेलसर गोंडा मार्ग पर स्थित बराही देवी मंदिर सहित तमाम स्थानों पर ऐसा नजारा देखने को मिला है। बता दें कि कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली से मुंडन कराने जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रॉली पलटने से 28 लोगों की मौत होने के बाद मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर ट्रैक्टर ट्रॉली और माल वाहन से सवारियों को ढोने पर रोक लगा दिया है। अब इस तरह के प्रयोग करते पाए जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है। दोबारा पकड़े जाने पर गाड़ी को सीज किए जाने का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए ग्राम प्रधानों और ADO पंचायत, ग्राम पंचायत अधिकारियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे, लेकिन गोंडा में कुछ ऐसा अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। सोमवार को बेलसर में गोंडा बेलसर मार्ग पर मां बराही का दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप पर सवार होकर जा रहे हैं। कोतवाल तरफगंज मनोज कुमार पाठक ने बताया कि ADG ट्रैफिक की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, उसका अनुपालन कराया जाएगा। 15 अक्टूबर 2021 को मनकापुर क्षेत्र में हुई दुर्घटना दशहरे के दिन भी हुई थी। बता दें कि पिछले दशहरे पर 15 अक्टूबर 2021 को मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के मनकापुर उतरौला मार्ग पर अंधारी के पास थाना पूर्वा के समीप मूर्ति विसर्जन कराकर वापस आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली, जिस पर लगभग 50 श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी, जिसमें 2 दर्जन से अधिक घायल हुए थे, वहीं 2 की मौत भी हुई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर से बात करने पर उनके द्वारा यह कहा गया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। अगर ट्रैक्टर ट्रॉली लोग भर भर के आ रहे थे, ऐसे लोग को नहीं आना चाहिए था। गलत तरीका मंदिर दर्शन करने आ रहे थे या मुंडन कराने, जो भी कराने आ रहे हो, उससे हमको मतलब नहीं है, मगर लोग जा रहे थे। काफ़ी लोग बलरामपुर साइड में जा रहे हैं, बाकी लोग यहाँ आ रहे थे ट्रॉली ट्रैक्टर में बैठ करके। काफ़ी लेडीज भरी हुई थी, बच्चे भरे हुए थे। ये गलत तरीका था। ये गोंडा से राम नारायण जायसवाल की रिपोर्ट। आगरा में घनी आबादी में स्थित एक अस्पताल में बुधवार की सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल हुए दोनों मरीजों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अस्पताल संचालक डॉक्टर राजन, उनकी बेटी और 14 साल का बेटा, इस हादसे में उनकी मौत हो गई है।
थाना शाहगंज क्षेत्र के जगनेर रोड स्थित आर मधुराज हॉस्पिटल में बुधवार सुबह तड़के अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण हॉस्पिटल में भर्ती 3 मरीज और उनके तीमारदार और स्टाफ अंदर फंस गया। हादसे की खबर पर करीब 1 घंटे बाद दमकल कर्मियों ने 3 मरीजों समेत 4 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल से बाहर निकाला और निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। जो समय आग लगी थी उस समय अस्पताल में 7 मरीज मौजूद थे और करीब 5 स्टाफ के लोग थे। आग लगते ही आसपास के लोग वहां पहुंच गए, पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। अस्पताल के अंदर धुआं भर जाने के कारण मरीजों को बाहर नहीं निकाल सके। मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल कर्मियों को सूचना दी। करीब 40 मिनट बाद दमकल कर्मी वहां पहुंच गए, जिसके बाद मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला जा सका। इंस्पेक्टर शाहगंज जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि 4 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल से निकालकर निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जैसे ही अस्पताल में आग लगने की सूचना स्वामी डॉक्टर राजन को पता चली तो उन्होंने अपने कमरे का अंदर से गेट बंद कर लिया, जिसके बाद वे परिवार सहित अंदर ही फंस गए। 1 घंटे बाद दमकल कर्मी वहां पहुंचे और दूसरी मंजिल पर फंसे डॉक्टर के परिवार को बाहर निकाला। डॉक्टर राजन, बेटी शालू, बेटा ऋषि और तेजवीर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पिता पुत्री के शव को घर लेकर पहुंचे। सुबह 8:30 बजे 14 साल के बेटे ऋषि ने भी दम तोड़ दिया। का इलाज चल रहा है और आगे की कार्रवाई। सर, कोई जलाने की बात की जाए तो कोई जलाने नहीं, अभी इसका सोर्स एक्सपर्ट ओपिनियन अभी सीएफओ वगैरह देंगे। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट का मामला इनके घर के लोग भी मिले यहाँ पर ऊपर रहते थे, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं बिजली के तार से फोम रखा था, उसमें आग लगा, उसके बाद वो आग फैल गई ऊपर। और सर, टोटल लोग कितने थे सर इसमें? अभी तो ये पता चल रहा है कि जिस फ्लोर पे रहते थे, जिनके घर के लोग हॉस्पिटलाइज हैं, वो 3-4 लोग थे, जिसमें से बाकी तो बाहर आ गए थे, लेकिन 3 लोग जो है वो उनको पुलिस के द्वारा ले जाया गया। सर, कोई जलानी अभी तक ऐसा सूचना नहीं है, फिलहाल हम लोग पता कर रहे हैं कि क्या है। आगरा से संदीप सागर की रिपोर्ट। सीतापुर में मंगलवार की देर रात गांव के बाहर पुलिस को एक युवक का शव मिला। युवक का खून से लथपथ शव खेत से बरामद किया गया है। गर्दन धड़ से अलग और हाथ भी कई जगहों से कटे हुए थे। शव की हालत देखकर बताया जा रहा है कि हमलावरों ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या को अंजाम दिया है। घटना मछरेहटा थाना क्षेत्र के मामूपुर इलाके का है, जहां गांव के बाहर एक युवक का शव क्षत विक्षत हालत में मिला। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार की देर रात मछरेहटा की यूनिट पुलिस गश्त कर रही थी, तभी सड़क किनारे शव मिला जो खून से लथपथ था। शव मिलने की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां शव की शिनाख्त की गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद युवक की पहचान 32 वर्षीय राम लखन गुप्ता निवासी संदना के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल से कुछ दूरी तक खून के धब्बे मिलने से पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। एसपी दक्षिणी नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि परिजनों के मुताबिक राम लखन दोपहर 2 बजे घर से निकल गया था। युवक केरल सहित अन्य प्रांतों में ट्रक चलाने का काम करता था। पुलिस हत्या के पीछे महिला से प्रेम संबंध की आशंका जता रही है। निर्मम हत्या के पीछे पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एरा संदेश, यूपी। फिल्म आदि पुरुष का टीजर रिलीज होते ही इसका विरोध शुरू हो चुका है। पंचम दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर और शिव शक्ति धाम गाजियाबाद के महंत यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने कहा कि फिल्मों पर इस्लामीकरण का प्रभाव बने, इसलिए ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं। हम इसका विरोध करना चाहिए। यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि मुझे दुख है कि साउथ के कलाकारों द्वारा बनाई गई फिल्म में ऐसी हालत हुई है। हम समझते थे कि साउथ में अभी धर्म जीवित है, लेकिन ये फिल्म वाले सारे ही भांड हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इसे संस्कृति पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि यह हिंदू संस्कृति पर हमला है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस गेटअप का बदला जाना चाहिए। रावण अत्याचारी था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उसका वध किया था। ये ऐतिहासिक फैक्ट है। हम किसी को भी अपनी संस्कृति से छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं देते। एक बयान में यति नरसिंहानंद ने कहा कि मैंने फिल्म के टीजर में सैफ अली खान का रोल देखा है। इसमें रावण द्वारा माता सीता के हरण को सही सिद्ध करने जैसा दिखाया जा रहा है। यति ने कहा कि फिल्म में सैफ अली खान का गेटअप सनातन विरोधी दिखाया गया है। हम रावण को अपना पूर्वज मानते हैं। वो दुष्ट थे, राक्षस थे, सीता माँ का अपहरण किया था, लेकिन उनकी तुलना मुसलमानों से नहीं की जा सकती। मुसलमानों से उनकी तुलना करना सनातन धर्म का अपमान है। ये सीन भद्दे तरीके से फिल्माए गए हैं। फिल्मों पर इस्लामीकरण का प्रभाव देखने के लिए ये फिल्में बनाई जा रही हैं। इनका विरोध करना ही चाहिए। सैफ अली खान का मैंने एक जो है बयान देखा है
जिसमें उसने कहा है कि जो सीता का अपहरण हुआ रावण के द्वारा जो सीता का अपहरण हुआ उसको वो सही सिद्ध करने का प्रयास करेंगे इस फिल्म के द्वारा। और सैफ अली खान का जो गेटअप दिखाया गया है वो सनातन विरोधियों जैसा दिखाया गया है, जबकि हमारे रावण जो थे, हम तो रावण को अपना पूर्वज मानते हैं, ये दुष्ट थे, राक्षस थे, उन्होंने हमारी माँ जगत जननी जगदम्बा का अपहरण भी किया था, लेकिन उनकी तुलना मुसलमानों से नहीं की जा सकती। ये मुसलमानों से उनकी तुलना करना सनातन धर्म का अपमान है। और देखिए वो बहुत भद्दे तरह से फिल्माया गया है, मतलब फिल्मों पर इस्लामीकरण का प्रभाव दिखाने के लिए ये फिल्में फिल्माई जा रही हैं और इनका विरोध करना ही चाहिए। और मुझे दुख है कि साउथ के कलाकारों के द्वारा बनाई हुई इस फिल्म में ये हालत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईरा संदेश, यूपी।